Hello बच्चों, let's see this question. Question says a number of points in minus infinity to infinity for which x square minus x sin x minus cos x is equal to 0 is, और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले की कंसेप्ट देख लेते हैं। सो हमारा की कंसेप्ट होगा कि जब हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स हो और हमें किसी इंटरवल में फाइंड करना हो कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, सो इसके लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। और जब ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जो ये फंक्शन होगा ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और ऐसे ही जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ जाए तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। सो अब हम क्या करते हैं, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसको सरल करते हैं। तो ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 0। हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, बट इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी यूज हुआ है। सो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। सो यहाँ पर ये इसको मान लेते हैं कि जो फंक्शन एफ एक्स है ये बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स। सो पहले हम देख लेते हैं कि ये फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग है। सो उसके लिए हम एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। सो ये होगा 2x माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस में साइन एक्स एंड माइनस एक्स कोस एक्स, एंड यहाँ पे ये होगा प्लस साइन एक्स। सो यहाँ पर इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2 माइनस कोस एक्स। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास कोस एक्स की रेंज होती है ये -1 to 1 के बराबर होती है। मीन्स जो कोस एक्स है ये 2 से हमेशा छोटा होगा। सो ये तो ऑलवेज हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमारे पास x लेस देन 0 हो, मीन्स x नेगेटिव हो, तब हमारे पास एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा। सो ये फंक्शन जो एफ एक्स है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। और जब x क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, सो एफ डैश एक्स भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा और ये फंक्शन क्या है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। सो अब हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स, यही था फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ये जो क्या है कि जब हम यहाँ पर इस ग्राफ में देखते हैं, इसको मान लेते हैं ये पॉइंट है 0, और जब x क्या है 0 से बड़ा हो, या मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव x है और यहाँ पर नेगेटिव x है, x क्या है यहाँ से 0 से छोटा हो। सो जब 0 से बड़ा हो x तब ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। सो यहाँ पर तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और यहाँ पर ये फंक्शन होगा डिक्रीजिंग। सो अब देख लेते हैं कि इस 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। इफ़ हम एफ ऑफ 0 फाइंड करें सो ये होगा 0 स्क्वायर माइनस 0 इंटू यहाँ पर ये होगा 0 एंड यहाँ पर होगा 1। सो इसकी वैल्यू आएगी -1। सो इस जो पॉइंट है 0, यहाँ पर इसकी फंक्शन की वैल्यू आएगी -1। सो ये पॉइंट हो गया हमारे पास 0, -1। अब इसके राइट साइड में, मीन्स जब x क्या हो, पॉजिटिव हो, सो ये फंक्शन हमेशा बढ़ता रहेगा। और इसके लेफ्ट साइड में ये फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर ये ऐसे घटता रहेगा, यानी जब हम x को बढ़ाएंगे तो फंक्शन क्या होगा, घटेगा। हम देख सकते हैं कि ये कुछ इस प्रकार जाएगा और जब हम इसको ले जाएंगे इन्फिनिटी पर तो ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी पर जाएगा और यहाँ पर जाएगा माइनस इन्फिनिटी पर। सो हम देख सकते हैं कि जो पूरा ये ग्राफ है इस फंक्शन का, ये x अक्ष को ओनली 2 पॉइंट पर कट करता है। सो हम कह सकते हैं कि जब हम एफ एक्स इज इक्वल टू 0 फाइंड करेंगे, मीन्स जो ये इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 0 फाइंड करेंगे, सो इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा उसके सिर्फ 2 पॉइंट हमें मिलेंगे, बिकॉज ये जो ग्राफ है इसका ये हमारे पास 2 पॉइंट पर एक्स एक्स को कट कर रहा है। और हमें यही फाइंड करना था कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है उसके कितने नंबर ऑफ पॉइंट होंगे एक्स के। सो हम कह सकते हैं कि 2 होगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।